वेलकम टू माय चैनल। जमज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़ाहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कस्सा ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सा के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मतलब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका ग़ुलाम है। मतलब ने उन लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मतलब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मज़ाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मज़ाज बिन उमरो था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मज़ाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़रें वगैरह खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुआं में डाल दी और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु ख़ज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु ख़ज़ा और कस्सा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुज़रा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कस्सा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चले गए। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा मसनूना खोदो। मैंने पूछा मसनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। इस वक्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा
اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا۔ فرینڈ، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تھا فرینڈ، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ لاسٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، دوستو مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔